नमस्कार साथियों, आज मैं आपके बीच में बिहार एक ऐतिहासिक धरोहर के 10वें कड़ी में आपके सामने हूँ। आपने पिछले कड़ी में वैशाली की कुछ जानकारियाँ आपके बीच में मैंने रखा था, जिसमें गौतम बुद्ध की यात्राएं, राजा विशाल, वैशाली का नामकरण और पिछले एपिसोड में मैंने अम्रपाली का जिक्र किया था। आज मैं वैशाली में एक ऐसे कड़ी को आपके बीच में रखूँगा जो भारतीय इतिहास में, बिहार के इतिहास में और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं आज 24वें तीर्थकर महावीर जैन मुनि के बारे में बतलाऊंगा, जिनकी जन्मस्थली बिहार के वैशाली जिले के कुंडा ग्राम में रहा है, जो लगभग 2500 साल पहले वो पैदा हुए थे। महावीर जैन मुनि के पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला उस समय की एक महान राजा चेतक की बहन के रूप में जानी जाती है, जिनकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक। कहा जाता है कि जब महावीर का जन्म हुआ था तो उस समय धन की बढ़ोतरी हो गई थी उस राज्य में, तो इसलिए इनका नाम वर्धमान रख दिया गया। बाद में इनका नाम चलकर आगे महावीर रखा गया। 30 साल के आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया और लगभग इनका तपस्या काल जो था वो 12 सालों का था। खास करके जब महावीर जैन मुनि का आगमन इस धरती पर हुआ, उस समय जात पात, हिंसा और पशु बलि का बहुत ही भयानक रूप से यहाँ क्रेज था, जो मतलब एक तरीके से अराजक स्थिति थी। उस समय में इनका जन्म होता है और ये महावीर जैन मुनि अंतिम तीर्थकर होते हैं 24वें, और इन्होंने 5 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। जो इनके प्रमुख सिद्धांत थे वो था अहिंसा। ये अहिंसा को उच्च कोटि का मार्ग मानते थे। ये मानते थे कि अहिंसा से सब कुछ किया जा सकता है। दूसरा था इनका सत्य, कि सदा सत्य बोलिए। तीसरा था अभिग्रह। अभिग्रह का मतलब होता है कि कोई सजीव या निर्जीव वस्तु आप एकत्रित ना करें, आवश्यकता से ज्यादा एकत्रित ना करें। चौथा था इनका औचार्य, जिनका मानना था कि औचार्य के माध्यम से जब तक कोई दूसरा आदमी अपनी वस्तु को देता नहीं है, आप उस वस्तु को ग्रहण न करें। और 5वां मार्ग जो था वो ब्रह्मचर्य का था। इनका ब्रह्मचर्य का सिद्धांत ये था कि शादी से पहले लोग ब्रह्मचर्य रहे, सत्य का पालन करें, अनुशासन में रहे। शादी भी जरूरी अंग है, क्योंकि महावीर जैन मुनि के बारे में एक चीज और भी पता चलता है कि 2 सिद्धांतों ने अलग अलग इनका बखान किया है। दिगंबर जो पद्धति है उसके अनुसार माना जाता है कि अविवाहित थे, लेकिन वहीं जब श्वेतांबर लोग बतलाते हैं कि महावीर जैन मुनि की शादी हुई थी और उनके पत्नी का नाम यशोदा था, और उससे पुत्री भी कालांतर में जाकर एक पैदा हुई थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। वैशाली में सबसे जरूरी जो जगह है कुंडा ग्राम, आज बेशक वो तीर्थ के रूप में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि कभी भी सरकार का उस पर ध्यान नहीं रहा, लेकिन ये धरती जो है, जन्मस्थली जो महावीर की है, वही बहुत ही पुण्य धरती रही है। साथियों, वैशाली के कम्मन छपड़ा में वहाँ पर एक चतुर्मुख शिवलिंग है, जो लगभग आज से 120 साल पहले खुदाई के दरमियान मिला था। लेकिन आज वहाँ बहुत ही सुंदर एक मंदिर है, जिसके बारे में जिक्र किया जाता है कि ये राजा विक्रमादित्य, जब उसकी खुदाई हो रही थी तो राजा विक्रमादित्य के कालीन वहाँ पे सिक्के प्राप्त हुए थे, और उन सिक्कों के आधार पर इस शिवलिंग के मंदिर का नाम विक्रमादित्य चतुर्मुखी शिव मंदिर रख दिया गया। इस मंदिर के किंवदंतियां बहुत ज्यादा प्रचलित है। यहाँ पर माना जाता है कि द्वापर में कृष्ण ने बानासुर के माध्यम से इस शिवलिंग का स्थापना करवाया था। ये भी माना जाता है कि जब राम विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुर जा रहे थे तो वहां पर आकर इन्होंने अतिथि स्वीकार किया था और यहाँ पर उन्होंने समय बिताया था। एक और भी कहानी यहाँ पर गांव के लोग बतलाते हैं कि इस मंदिर के पास जब इसकी खुदाई हो रही थी तो खुदाई के दरमियान जब इसको चाहा गया कि जेसीबी क्रेन से निकाल लिया जाए, तो निकला नहीं था। ये मंदिर इतना गढ़ा है, आज भी आप जाकर वहाँ देखेंगे कि जब ये जमीन के अंदर मंदिर है, सीढ़ी निमत सीढ़ी बनी हुई है, वहाँ जहाँ जाते हैं। इस शिवलिंग में शिव के अलावा अन्य 3 और देवताओं का भी चित्र उसमें देखने को मिलता है।
आप उस जब लिंग के पास जाएंगे तो देखेंगे कि दक्षिण दिशा में भगवान शिव का तीसरा आंख खुला हुआ रूप जो है अवस्थित है। वहीं पश्चिम में पाएंगे कि भगवान विष्णु का वहां पे रूप है। आप उत्तर में देखेंगे कि वहां पे ब्रह्मा का स्वरूप का प्रतिबिंब बना हुआ है। तो वहीं आप पूरब दिशा में पाएंगे कि वहां पर भगवान सूर्य जो दुनिया को प्रकाशित करते हैं उनका भी उसमें चित्र देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि बहुत ही पौराणिक समय की ये प्रतिमा रही होगी, क्योंकि उस समय सूर्य का उपासना भी एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। शिवलिंग है वो बड़ा ही अद्भुत है। इसके नीचे 5 चक्र बना हुआ है। उस 5 चक्रों में एक लिपि में, पुराने लिपियों में कुछ लिखी हुई है जो वहां पर किस तरीके से स्थापित हुआ है, बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन उसकी 2 चक्र जो है वो ऊपर है और 3 चक्र आज भी जमीन के नीचे है। ये भी माना जाता है कि यह शिवलिंग जो है बाबा बैजनाथ धाम और काशी में विश्वनाथ धाम, ये दोनों धामों के बीच में यह चतुर्मुखी शिवलिंग है स्थित है, जहाँ पे भिन्न तरीके से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वहाँ ढेला चढ़ाने से, मिट्टी का ढेला 5 चढ़ाया जाता है, वहाँ मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस तरीके से तो ये जगह बहुत ही दर्शनीय है। तो वैशाली के इतिहास में चतुर्मुखी शिवलिंग भी बहुत बड़ा स्थान रखता है। दोस्तों, अगले कड़ी में मैं आपसे यहाँ पे जो अशोक स्तंभ है, जो स्तूप है और यहाँ के जो आधुनिक अभी संस्कृति है, जो यहाँ पे उद्योग है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिहार एक ऐतिहासिक धरोहर के कड़ी में। जय हिंद, जय भारत।